सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। आप सर के आने से पहले 100+ ले जाओ सभी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या धारणा है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एकदम तरीके से मस्त तरीके से मैं आप लोगों के कॉमेंट थोड़े से ठीक कर लेता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि कौन कौन क्लास में है और कौन कौन क्लास में नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप सभी लोग प्रयास करें ताकि सभी स्टूडेंट्स टाइम से आ जाए बेटा। ठीक है, तो जल्दी से गुड आफ्टरनून। बिल्कुल बिल्कुल, निकिता जी गुड आफ्टरनून, चित्रा शर्मा गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। तो सभी आ चुके हैं और अब हम सेशन की शुरुआत करने वाले हैं, तो जल्दी से आ जाए। गुड आफ्टरनून सर जी, प्रेजेंट सर, बहुत बढ़िया बात है, आप भी प्रेजेंट है। चलो जी बेटा चलो, तो जल्दी से आ जाए, आप सभी का इंतजार है बेटा, फिर हम कंटिन्यू करेंगे यहां से। चलिए, गुड आफ्टरनून अन्नू कंवर, मौसमी, रेखा इंदौरिया, बिल्कुल बिल्कुल सब आप आ चुके हैं, बहुत बढ़िया बात है। प्रैक्टिस सेट की एक क्लास है। आज का टॉपिक क्या है सर? बेटा यहाँ तो टॉपिक चलते ही नहीं है ना, इस क्लास में तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलते हैं। कल से बिल्कुल टॉपिक वाइज कर लेंगे। चल छोटे क्लास शुरू करते हैं। चल तो चलो डोरेमोन जी आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, बहुत बढ़िया बात है। चलो शुरुआत करते हैं अब यहां से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहां पर बताया आप, यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, एक बार फटाफट बता दे, जल्दी जल्दी बता दे, फिर हम कंटिन्यू करेंगे यहां से। एक बार बेहतर तरीके से कोशिश करें बेटा ना, बेहतर तरीके से कोशिश करें बताने की, फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे यहां से। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, आ जाओ बेटा आ जाओ। श्री गणेश करो सर, बिल्कुल श्री गणेश कर दिया है हमने। तो यहां से अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा तो आपको सबसे पहले यहां से एक बात बताना चाहता हूं, यू गो नाउ इट्स टू लेट। यहां पर कहा जा रहा है यू गो नाउ इट्स टू लेट। सर ये तो मॉडल के क्वेश्चन है यार, अपना यार तो अपना टॉपिक है ही नहीं। कैसे नहीं है अपना टॉपिक? लैंग्वेज फर्स्ट का हो सकता है तुम्हें नहीं लग रहा हो, लैंग्वेज सेकंड में तो ये टॉपिक है। दूसरी बात, आज की ये क्लास है, इसके बाद 4 बजे वाली क्लास में इन्फ्रेंस बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, फिर दोनों जगह सेम टॉपिक वाले क्वेश्चन चलने लग जाएंगे। ठीक है, सेम जगह। और जो लैंग्वेज फर्स्ट वाले स्टूडेंट है ना, वो 8 बज के 10 मिनट के लिए उनकी एक और क्लास शुरू हो गई है। लैंग्वेज फर्स्ट वाले जो ग्रामर की प्रैक्टिस सेट है, वो ग्रामर की प्रैक्टिस 8-10 के ऊपर एक क्लास होगी आज से ही, वहां पर ये क्लास अटेंड करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो यू गो नाउ, अब तुम्हें जाना चाहिए। इट इज टू लेट, यह बहुत ही ज्यादा लेट हो गया। तो यह बहुत ही ज्यादा लेट हो गया तो तुम्हें जाना चाहिए। तो बेटा यहां पर किसका यूज किया जाएगा? मस्ट का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि मस्ट का यूज किसके लिए किया जाता है? सर्टन के लिए किया जाता है, या फिर किसके लिए किया जाता है? श्योरिटी के लिए किया जाता है, या फिर किसके लिए किया जाता है? कंपलसरी के लिए किया जाता है, या फिर किसके लिए किया जाता है? नेसेसिटी के लिए किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इनका जो सेंस होता है, इनका जो सेंस होता है, उसके लिए हमें किसका यूज करना होता है? मस्ट का यूज करना होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो मेरा पहला जो राइट आंसर होगा वो मस्ट यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम सटीक आंसर मस्ट होगा। सभी के समझ में आ रहा है ना? ये बात बता दे बेटा। ठीक है जी हाँ, और जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर बताए। और आज से ही बेटा रात को एक और क्लास प्लान करी है मैंने 8:10 PM पे, मतलब शाम को 8:10 से आपके लिए ग्रामर का प्रैक्टिस सेट लगाया है। ठीक है, ग्रामर का प्रैक्टिस सेट लगाया है। ठीक है, तो यहां से कंप्लीट ग्रामर का प्रैक्टिस सेट होगा। तो अगर लैंग्वेज फर्स्ट के स्टूडेंट्स है तो लैंग्वेज फर्स्ट के स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट यहां पर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर पर्टिकुलर वही टॉपिक चलेंगे जो लैंग्वेज फर्स्ट में आ रहे हैं। वीडियो मेंस के लिए ये क्लास होगी, हाई कोर्ट के लिए ये क्लास होगी, लेकिन प्रैक्टिस सेट तो सबकी ही होती है बेटा। ठीक है, और थ्योरी के लिए 9 से 10 वाली क्लास कंटिन्यू चल ही रही है। जी बिल्कुल। अब यहां पर देखिए, यहां पर व्हेन ही ग्रोज अप, जब वह बड़ा हो जाएगा ना, ही लाइक टू बी एन इंजीनियर। व्हेन ही ग्रोज अप, जब वो बड़ा हो जाएगा। बेटा ऐसे सेंटेंस के अंदर जो बात होती है ना, ऐसे सेंटेंस के अंदर, तो यहां पर बेटा वुड का यूज नहीं होगा। देखो व्हेन ही ग्रोज, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही, तो बेटा इधर फ्यूचर टेंस आएगा। क्या आएगा? फ्यूचर, क्योंकि कंडीशनल को भी तो शो कर रहा है ना ये। तो यहां पर विल का यूज होगा, एक तरीके से किसका यूज होगा? विल का यूज होगा।
मेरे ख्याल से ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। When he grows up, he will like to be an engineer। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? विल आंसर बिल्कुल एकदम सटीक और राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? महादेव की दीवानी ऐश्वर्या सारस्वत जी, बिल्कुल वेलकम है आप सभी का। तो विल आंसर बिल्कुल करेक्ट है इसका। किसी को आपत्ति है तो जल्दी से बताएं और जल्दी से क्लास को बेटा 100 क्रॉस करने की सोचे। क्या 100 क्रॉस करने की सोचे? क्योंकि आप लोगों के लिए बेटा कंप्लीट कल से एक अलग ही सिस्टम होने वाला है। सर इन सेकंड ग्रेड आ रहा भी दियो थोड़ा टाइम। अरे मंजू जी बिल्कुल सेकंड ग्रेड वालों को भी दे रहे हैं थोड़ा टाइम, ठीक है। ग्रामर तो कर ही लीजिए ना आप। आपकी तो स्पेशल ये चाहिए कि थंबनेल पे ये लिखा होना चाहिए कि ग्रेड सेकंड, तभी आप पढ़ेंगे। अरे यार ग्रामर तो किसी पे भी पढ़ लो, क्योंकि अब 4 क्लासेस तो मेरी ऑलरेडी हो ही गई, 7 क्लास मेरी ऑलरेडी ऑफलाइन में होती है, पर डे की 11 क्लासेस होगी। 12वीं क्लास का टाइम करेंगे, एक बार बच्चे की कनेक्टिविटी अपने तक बढ़ जाए उसके बाद हम अच्छे से गेम खेलेंगे। फिर यहां पे लिखा हुआ है नोबडी एंटर दिस रूम विदाउट परमिशन, ठीक है। नोबडी मस्ट नॉट एंटर दिस रूम विदाउट परमिशन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बार जल्दी से अच्छे तरीके से, जबरदस्त आंसर है। मैं थोड़ा सा इस साइड हो जाता हूँ ना, वहां उस साइड खड़े रहने की आदत हमारी खराब है, धीरे धीरे हम सुधार रहे हैं, हम इस साइड खड़े रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है नोबडी एंटर दिस रूम विदाउट परमिशन, ठीक है बेटा। अब यहां पर देखिए यहां का करेक्ट आंसर क्या होगा? नोबडी एंटर, कोई भी एंटर नहीं कर सकता दिस रूम, इस रूम में, विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के कोई एंट्री नहीं कर सकता। अब जब बिना परमिशन कोई एंट्री नहीं कर सकता तो किसका यूज होगा? बहुत बढ़िया बात है बेटा, कैन नॉट, हो कैन नॉट आएगा, हाँ, या फिर मस्ट नॉट आएगा। हाँ बेटा पहले तो देखो नोबडी मस्ट एंटर, कोई भी नहीं कर सकता बेटा। नोबडी कैन नॉट, नोबडी तो बेटा कोई भी नहीं एंटर कर सकता। नोबडी मस्ट एंटर, तो बेटा यहां पर राइट आंसर क्या होगा? देखो यहां से मस्ट नॉट की जरूरत क्या है? नोबडी कैन एंटर, नोबडी मस्ट एंटर, कोई भी इंसान निश्चित रूप से प्रवेश नहीं करेगा। तो बात समझ में आ गई यहां पर, कैन नॉट, मस्ट नॉट, नोबडी मस्ट नॉट एंटर या शेल नॉट, नोबडी शेल एंटर दिस रूम। नोबडी बिल्कुल सही बात है। नोबडी शेल राइट, इंस्ट्रक्शन के लिए किसका यूज किया जाता है बेटा? शेल का यूज किया जाता है ना। जैसे कितना नोबडी शेल राइट ऑन क्वेश्चन पेपर, कोई भी इंसान क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखेगा। तो ऑफिशियल अगर इंस्ट्रक्शन होते हैं तो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन के लिए किसका यूज किया जाता है? ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन के लिए बेटा आपका शेल का यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई? लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखना, अगर निश्चितता का भाव होता है तो मस्ट नॉट का यूज किया जाता है। नोबडी मस्ट नॉट एंटर दिस रूम, कोई भी इंसान, कोई भी, नोबडी यानी कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता इस रूम के अंदर, नहीं करना चाहिए। तो निश्चित रूप के लिए, या फिर नोबडी मस्ट एंटर, कोई भी निश्चित रूप से एंटर नहीं करेगा बेटा, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। क्या कमेंट वगैरह चल छोड़ो, क्या देख क्या ही दोगे? नोबडी शैल राइट ऑन क्वेश्चन पेपर, सेल आंसर करेक्ट कर दो इसके अंदर, ठीक है। ठीक है बिल्कुल बेटा, सब इंस्ट्रक्शन ये शेल हो गया। और अगर सेल आंसर में नहीं होता तो मैं इसका यूज मस्ट भी कर सकता था, नोबडी मस्ट एंटर, है ना। क्योंकि मस्ट नोट तो करूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस है, नोबडी आ रहा है तो ऑलरेडी ही नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो मैं मस्ट आंसर करूंगा, ठीक है। तो आप शेल का यूज कर रहे हैं, मस्ट का आंसर यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगर दोनों में से आपने कोई भी आंसर दिया है तो एकदम आपका आंसर सटीक मानूंगा मैं, यहाँ पर दोनों ही आंसर करेक्ट मानूंगा। अब यहाँ पर देखिए ही टू, अब यहाँ पर आपको फील करना है ना, ब्लैंक यहाँ पर नहीं है, ही के जस्ट बाद ब्लैंक लगा हुआ है। ही टू गो फॉर स्विमिंग वंस ए वीक। अब इसका राइट आंसर बताए, इसका राइट आंसर बताए जल्दी से बेटा, जल्दी से, इतना टाइम ना ले। क्या लिखा हुआ है? ही टू गो फॉर स्विमिंग वंस ए वीक। वंस ए वीक का मतलब क्या होता है? एक सप्ताह में एक बार। अब टू गो फॉर स्विमिंग, हमें स्विमिंग के लिए जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहां से आपको पता होना चाहिए कि यूज टू का यूज तो बेटा पास्ट हैबिट के लिए किया जाता है। यूज टू का जो यूज किया जाता है, यूज टू का या फिर किसका? वुड का, इन दोनों का ही यूज किसके लिए किया जाता है? पास्ट हैबिट के लिए किया जाता है। पास्ट हैबिट किसे कहते हैं? भूतकाल की आदत। पास्ट हैबिट कैसे कहते हैं? अगर कोई भी भूतकाल की आदत होती है तो भूतकाल की आदत के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? भूतकाल की आदत के लिए हमें वुड या यूज टू का यूज करना पड़ता है। यहां पर देखो बेटा टू दिया हुआ है तो मैं ought का यूज कर सकता हूं। और यहां पर क्या होगा? ही ought टू गो फॉर स्विमिंग वंस ए वीक, उसे एक सप्ताह में, वंस ए वीक। क्लास रुक गई ना बेटा? यहाँ पर क्लास बिल्कुल चल रही है मेरे तक, तो यहाँ से अच्छी सी क्लास चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताएं क्या हाल है?
तो यहां से ओट का यूज करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी हाँ, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। मोनिका मार बिल्कुल बिल्कुल सही है, ना चल रही है, मस्त मस्त चल रही है भाई। तुम्हारे गांव में नेटवर्क ही नहीं आता, तुम्हारे वहां के टावर खराब हो गए। क्या खराब हो गए? टावर खराब हो गए। पास्ट डेबिट के लिए ओट टू का यूज नहीं होता। ममता जी इधर सुनिए, ये यूज टू ये दोनों किए जाते हैं पास्ट डेबिट के लिए। ओट टू तो यूज किया जाता है आपका शुड की जगह, शुड की जगह जैसे ये एडवाइस भी दे देता है, सजेशन भी दे देता है, तो जहां शुड का यूज होता है वहां इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसका राइट आंसर बताए जल्दी से। सर क्लाइमेट खराब है, आज बारिश सा क्लाइमेट हो रहा है ना, यही कहना चाह रहे हो ना? चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे शाबाश, मजा आ गया, कतई मजा आ गया। चलिए इसका राइट आंसर बताए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेक्ट आंसर दे दे इसका। चलिए तो यहां लिखा हुआ है देखो, सी गो देयर नाउ बिकॉज हर ब्रदर डिड हर वर्क। अब इसका राइट आंसर बताए। यहां पे लिखा हुआ है सी गो देयर, क्या लिखा हुआ है? सी गो देयर, मतलब भाई गो देयर नाउ। अब बिकॉज क्योंकि हर ब्रदर डिड हर वर्क, तो देखो बिकॉज क्योंकि हर ब्रदर उसके भाई ने डिड हर वर्क काम को कर दिया है। सी गो देयर नाउ, अब उसे वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं है, उसे वहां पर जाने की नीड नॉट। और नीड नॉट का यूज क्यों किया जाता है? जब किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। क्या बोला मैंने? जब किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, तो आवश्यकता नहीं के सेंस में, आवश्यकता नहीं के सेंस में नीड नॉट का यूज किया जाता है। आवश्यकता नहीं के सेंस में नीड नॉट का यूज किया जाता है ना बेटा। इससे या तो कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना असेसमेंट वाले का, या फिर जो 4 बजे वाली क्लास है उसकी क्लास के नीचे सेंड कर देना, या फिर मुझे जो अपना ग्रुप है उसमें सेंड कर देना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां से नीड नॉट राइट करेक्ट हो गया, नो प्रॉब्लम यहां तक सब। अब बताओ बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से एक बार इसका करेक्ट आंसर बताए, जितना जल्दी हो सके। क्वेश्चन बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है और आंसर बिल्कुल चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। शाबाश बच्चे, इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो यहां पर देखिए, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो राइट आंसर क्या हुआ? रन फास्ट, तेज दौड़ो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो यू शुड फेल। तो लेस्ट के साथ किसका यूज किया जाता है? लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज किया जाता है। लेस्ट के साथ कौन सा मॉडल आता है? शुड का मॉडल आता है। बात समझ में आ गई? हेलो, चलिए जी बेटा, तो यहां से अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है और क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां पर लेस्ट के साथ किसका यूज किया जाता है? शुड का यूज किया जाता है। ये तो सर इन्फ्रेंस करवाओगे कि 4 बजे आप? बिल्कुल इन्फ्रेंस की आज लास्ट क्लास होगी और इन्फ्रेंस बिल्कुल आज फिनिश हो जाएगा आपका ना। जो भी आपकी इन्फ्रेंस वाली क्लास है वो इन्फ्रेंस वाली क्लास बिल्कुल आज समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल समाप्त। इसके बाद यहां से देखो, यहां लिखा हुआ है वी रीड दिस बुक। अब यहां पर राइट आंसर बताया बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर दे दे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है बेटा। डॉक्टर एटीट्यूड वेलकम है आप सभी का। बेटा वो एक आपके साथ पढ़ा करती थी भावी अध्यापिका के नाम से आती थी बेटा, वो उनको भी बोलो कि रवि आचार्य सर यहाँ पर पढ़ा रहे। हंसा शेखावत बहुत दिनों बाद आई दिखते हैं भाई। एक भावी अध्यापिका के नाम से आईडी आती थी, आपको पता हो तो ठीक है बेटा, आती थी ना, तो आप उनको भी बताएं। तो यहां पर देखो, यहां पे लिखा वी रीड दिस बुक, तो शेल वी रीड दिस बुक। कैन, ये देखो बेटा वुड तो होगा ही नहीं। अब यहां से या तो मे का यूज कर दो या कैन का यूज को कर दो। तो जनरली हम किसका यूज करेंगे? हम यहां पर कैन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। कैन का यूज कर लिया हमने, कैन वी रीड दिस बुक, क्या हम इसको पढ़ सकते हैं? ठीक है बेटा।
ठीक है, ओके जी, ओके सर, कल मैंने शेयर किया था ग्रुप में आपकी क्लास को, थैंक यू। सोल्जर्स ओबे ऑर्डर्स। अब इसका राइट आंसर बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से बेटा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर बता दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर बता दे, क्योंकि बेटा मॉडल के क्वेश्चन और पक्का एक क्वेश्चन आएगा आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। यहां लिखा हुआ है सोल्जर्स ओबे ऑर्डर्स। जो सोल्जर्स होते हैं उनको ओबे करना चाहिए ऑर्डर्स का, क्या करना चाहिए बेटा, ऑर्डर्स का ओबे करना चाहिए। तो यहां पर आपके बात समझ में आ गई, मस्ट का यूज होगा, किसका यूज होगा, यहां पर मस्ट का यूज होगा बढ़िया तरीके से। तो यहां पर जो राइट आंसर हुआ वो क्या हो गया बेटा, मस्ट यहां पर हो गया, क्योंकि निश्चित रूप से ही आपको क्या करना चाहिए, निश्चित रूप से ऑर्डर करना, निश्चित रूप से ही आपको ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ऐसे काम चलेगा नहीं। सिपाही का मामला है, फौजी का मामला है, ऑर्डर तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ऑर्डर तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई यहां से, हाँ जी। तो यहां मस्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद यहां से ये देखिए, इसके बाद यहां से एक और क्वेश्चन है, रेदर फेयर देन अडॉप्ट अनफेयर मींस। यहां पे क्या लिखा हुआ है, शांति से देखना, ठीक है। सर 7th में गलत होगा क्या, बेटा गलत तो नहीं होगा, पर वो क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है ना। पूरा क्वेश्चन होता तो उसमें केन और में दोनों ही आंसर हो सकते थे, क्योंकि केन और में केवल फॉर्मल इनफॉर्मल का ही फर्क होता है। अब यहां से देखिए, आई रेदर फेल, मतलब मैं फेल होना पसंद करूंगा, देन अडॉप्ट अनफेयर मींस, अनफेयर यानी गलत, गलत तरीके के साधन संसाधन यूज करने के बजाय मैं क्या होना, फेल होना पसंद करूंगा। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा अपना, वो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एक बार जल्दी से बताएं, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। तो यहां पर ध्यान रखना है बेटा, वुड रेदर का यूज होता है इसी कंडीशन में, किसका होता है, वुड रेदर का यूज होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वुड रेदर देन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वुड रेदर देन हो जाएगा। जी सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ा दो सर जी। बिल्कुल, सबसे पहले तो संडे को मैं आपके लिए इडियम्स का मैराथन लेके आ रहा हूँ। संडे के दिन आप लोगों के लिए जबरदस्त मैराथन है, मेरे अकेले के 3 मैराथन है, ठीक है बेटा। तो संडे को आप बिल्कुल तैयार रहें, संडे को आप बिल्कुल, टाइमिंग आपको मैं कल बता दूंगा। एक तो इडियम्स का मैराथन होगा संडे को, दूसरी चीज ग्रामर के जो क्वेश्चन है, ग्रामर के जो क्वेश्चन है उसका मैराथन होगा संडे के दिन, ठीक है। और हो सकता है संडे के दिन ही मैं आपके लिए अप्रोचेस, जो अप्रोच है, सारी अप्रोच को जैसे टीचिंग मेथड करवाया था उनका संपूर्ण अप्रोचेस एक ही क्लास में समाप्त। ये 3 मैराथन संडे को आपको मिल सकती है, कल आपको टाइम वगैरह सब कुछ बता दिया जाएगा। अब यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, वुड यूज हो जाएगा। आई वुड रेदर फेल, यानी कि रेदर के साथ वुड आता है क्या सर, हाँ जी बिल्कुल, हाँ, आई वुड रेदर, वुड के साथ रेदर आता है बेटा, आई वुड रेदर डाई। बात समझ में आ गई क्या? तो ये सारा पढ़ा दूंगा मैं आपको, एक ही दिन में कवर करा दूंगा 100-200 एडियम्स, सॉरी। इसके बाद तुम सीख जाओगे कि पढ़ते कैसे, उसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे। इसके बाद बता बेटा, इसके बाद यहां से बताए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, अब जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दे एक बार कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता। चलिए, मस्त आंसर आप लोगों ने दिया है, और यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर मुझे मस्त देखने को मिला है, ठीक है, मस्त देखने को मिला है बेटा। तो क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे लिखा हुआ वी पे और टैक्सेस। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि टैक्सेस पे करना किसकी ड्यूटी है या फिर मॉरल ड्यूटी है, ये चेक करना पड़ेगा।
तो यहां पर एक बात ध्यान से देखना पड़ेगा कि मस्ट का यूज जो किया जाता है ना, जो यहाँ पे और टैक्सेस, टैक्स को पे करना बेटा मस्ट आंसर होगा, क्योंकि आपकी ड्यूटी अगर नहीं पे करेंगे तो इसके खिलाफ चालान कट जाएगा। और यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहां पर देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बताएं, जितना जल्दी हो सके अब इसका करेक्ट आंसर बता दें। मॉडल के क्वेश्चंस आपके समाप्त हुए और कुछ दूसरे क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ध्यान दें यहां पर, अब इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां पे लिखा हुआ है वॉर एंड पीस एन इंटरेस्टिंग नॉवल। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बता दें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। वॉर एंड पीस मतलब युद्ध और शांति, ये एन इंटरेस्टिंग नॉवल, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है, ऐसा कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो आपको यह समझना होगा कि वॉर एंड पीस दो अलग अलग चीजें नहीं है। वॉर एंड पीस इट इज अ नेम ऑफ ए नॉवल, इस नॉवल का नाम है बेटा वॉर एंड पीस। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इस आंसर करेक्ट होगा। सभी का आंसर सही है, अच्छे से आंसर है, जबरदस्त आंसर है। और आप तैयार हो जाओ बेटा, अब क्वेश्चन के समंदर आने वाले हैं आप लोगों के लिए, शाबाश बेटा। अब यहां पर फिर यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां लिखा हुआ है सोनू एंड सरवन फास्ट फ्रेंड्स। तो आपको क्वेश्चन नहीं देखना, क्वेश्चन का लॉजिक याद रखना है कि ये आंसर आया तो क्यों आया, क्योंकि बेटा क्वेश्चन जरूरी नहीं कि ये देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जरूरी है कि इसी पैटर्न पे देखने को मिलेंगे। डॉक्टर एटीट्यूड बिल्कुल वेल डन डियर, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। और आजकल क्लासेस को शेयर करने का काम आपने बिल्कुल रोक सा दिया है। जो पुराने वीडियोस है रीड के अपने पुराने हर एक वीडियो पे आपको कमेंट करने के लिए कहा था, और मुझे कहा था कि मुझे आप बताएं कि कहाँ कहाँ किया। तो ज्यादा नहीं बेटा, एक दो वीडियो पर डे कर लिया करो, ठीक है। तो बेचारे उन बच्चों का जो ढूंढ नहीं मिल पा रहा हूं उनको मिल जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। सोनू एंड सरवन यहाँ पर कितने जने हैं, 2 जने हैं, 2 जने हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसका आंसर ध्यान से देना बेटा, इसका क्वेश्चन अगर सही जाता है तो मैं समझ जाऊंगा कि मामला बिल्कुल बेस्ट है। इसका क्वेश्चन अगर सही जाता है तो मैं समझ जाऊंगा कि तैयारी बिल्कुल टकाटक चल रही है। यहां लिखा हुआ है इट इज आई हु वर्किंग हार्ड। अब यहां पर एम आंसर हो गया, मेरे पास एम आंसर आया है और कुछ बच्चों का डी आंसर आया है। ऑनलाइन डीके शर्मा जी वेलकम डियर। तो एम आंसर आया है, बी आंसर आया है, बी आंसर आया है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां देखा जाए, अगर देखा जाए तो यहां से इट इज आई और आई के साथ यहां पर किसका यूज होगा, एम का आंसर हो जाएगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर अपना क्या होगा, बी। ये बात समझ में आई कि ऐसा बी क्यों है, क्योंकि बेटा रिलेटिव प्रोनाउन कौन हो गया, हु हो गया। अब रिलेटिव प्रोनाउन हुई थोड़ी ना होता है, हु हो गया, विच हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, हुम हो गया, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब रिलेटिव प्रोनाउन ही है। और इनके बाद में अगर कभी भी वर्ब भरनी हो ना आपको, तो आपको क्या करना है, उस वर्ड से पहले कौन सा वर्ड है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कौन सा वर्ड है वही आंसर होता है। तो डीके शर्मा जी ये हु से पहले आई आ रहा है और आई के लिए आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम आंसर हो जाएगा। इसीलिए मेरा आंसर कौन सा करेक्ट हुआ है, बी ऑप्शन। ये आर क्यों दे रहे हैं भाई, आंसर आर तो हो ही नहीं सकता ना, आर तो गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है। और लैंग्वेज फर्स्ट वाले कौन कौन से एक बार जल्दी से बता दे बेटा, लैंग्वेज फर्स्ट के स्टूडेंट कौन कौन से हैं, एक बार जल्दी से मुझे एक बार बता दे कि लैंग्वेज फर्स्ट के स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ से। क्योंकि लैंग्वेज फर्स्ट वालों के लिए एक और क्लास मैनेज कर दी है मैंने, रात को 8:10 PM से, रात को 8:10 PM से आपके लिए प्रैक्टिस सेट की क्लास रखी गई है। और आज वहां पर पहली क्लास टेंस की होगी जहां तक है, ठीक है बेटा। पहली क्लास किसकी होगी, टेंस की होगी। अगर प्रेपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट हो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। बिल्कुल बेटा बहुत बढ़िया बात है। सर टीचिंग मेथड्स की एमसीक्यू भी ऐसे ही सीरीज दे दो। टीचिंग मेथड के लिए अपन सीरीज लाने वाले बेटा 9 ग्रहों की सीरीज, इसके नाम से मैं आपको कंप्लीट टीचिंग मेथड करवा दूंगा। उसके अंदर जल्दी ही मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूं, बस ये वोकेब का काम संडे को कंप्लीट कर दें, इसके बाद बिल्कुल टीचिंग मेथड। पर बेटा टीचिंग मेथड तो आप इस क्लास में 100 200 300 बच्चे आए तभी तो टीचिंग मेथड की क्लास के बड़े बड़े मैराथन शुरू होंगे, ऐसे तो मैं परेशान हो जाऊंगा क्लास लेते लेते। यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी अ चांस लॉस्ट, क्या लिखा हुआ बेटा, मेनी अ चांस लॉस्ट लिखा हुआ है। रचना जी इसलिए साइकोलॉजी की क्लास नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास बिल्कुल नहीं टाइम बच रहा है, अब बिल्कुल भी टाइम बच नहीं रहा है हमारे पास। हमारी 11 क्लास पर डे होने लग गई है, अब बिल्कुल हमारी बस की नहीं रही है। अब जैसे ही कुछ होता है तो मैं क्लास तो दूं, पर मैं दूं कौन से टाइम पे, घंटे तो 12 ही हो रहे दुनिया में, क्या ही किया जाए। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए फिर भी अब मैं कोई कभी ना कभी एक आध मैराथन तो जरूर देखता हूँ। मैनी अ चांस लॉस्ट लिखा हुआ है, अ चांस हैज लॉस्ट, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आने वाला है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हेज आंसर दिया है टिंगर ने,
बिल्कुल सही बात है छोटे, एकदम सटीक आंसर है। चल छोटे भाई साहब, सर आपने वादा किया था बेटा, जो वादा किया है पूरा करूंगा, घबराओ मत। पर मेन वादा इंग्लिश का किया है मैंने ना। हाँ जी, मुखर्जी नगर दिल्ली एंड मोर स्टूडेंट्स वाचिंग योर वीडियो इन मुखर्जी नगर। थैंक यू ऑनलाइन डीके शर्मा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब हम दिल्ली तक पहुंच रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। कैसे सर? बेटा यहाँ पर देखो, ये जो मैनी लिखा होता है ना, मैनी, तो मैनी के बाद अगर कोई वर्ड आता है तो प्लूरल आता है। जैसे मैनी के बाद लिखता तो मैं स्टूडेंट्स आता, तो स्टूडेंट्स आता, तो यहाँ पर आंसर क्या होता है होता। लेकिन अगर मैनी के बाद कभी भी आपको ए या एन लिखा हुआ मिल जाए, ए या एन लिखा हुआ मिल जाए, तो समझ जाना अब यहाँ पर केवल सिंगुलर वर्ड ही आ सकता है, स्टूडेंट ही। और अगर स्टूडेंट ही आएगा तो यहाँ पर हेज लिखा हुआ आएगा, तो मेनी अ चांस लिखा हुआ है, इस एक का मतलब एक होता है, और इस एक के बाद में ये सिंगुलर आएगा, तो फिर वर्ब भी मेरी कौन सी आएगी? सिंगुलर ही तो आएगी। सर रिलेटिव प्रोनाउन वाला दोबारा बता दो। लो जी भाई, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा द बुक्स, क्या लिखा बेटा? द बुक्स लिखा, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया विच। अब मैं आपसे कहूं कि बताओ वो जाएगा या वर आएगा, तो क्या आएगा जल्दी से बताओ। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बनाया बेटा, द बुक लिखा, और यहाँ पे लिखा मैंने विच, और फिर मैंने सेम क्वेश्चन किया कि बताओ यहाँ पर वो जाएगा या वर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर विच आ गया, यहाँ पर विच आ गया, तो इसके उधर कौन सी वर्ब आएगी वो इसके इधर वाले वर्ड पे डिपेंड करेगा। इसके इधर क्या है बच्चे? बुक्स लिखा हुआ आ गया, तो बुक्स तो एक से ज्यादा किताबों की बात चल रही है, तो वर आंसर हो जाएगा। लेकिन इस वाले में इधर देखा तो केवल बुक ही लिखा हुआ है, सिंगुलर है, तो वहां पर बेटा फिर वो जो आंसर होगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही आंसर होता है। सेम यही चीज आपको यहाँ पर देखनी है, सेम यही चीज आपको यहाँ पर देखनी है कि हु से पहले तो आई लिखा हुआ था, जब हु से पहले आई लिखा हुआ है तो फिर इजेमार में से क्या आएगा? यहाँ पर एम का यूज होगा। बात समझ में आ गई? यहाँ पर समझ में आ गई तो जल्दी से थंब के निशान सेंड करें, ताकि मैं भी ये समझ जाऊं कि मामला बिल्कुल टकाटक चल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं बेटा, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। यहाँ पर बताए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए एक बार जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, है ना? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें। सर हो सकता है ना 14? एक सेकंड थोड़ा सा बेटा आपके लिए यहाँ पे कमेंट, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा चित्रा शर्मा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत समझा, अच्छा समझाते हैं, फिर भी आप सपोर्ट नहीं करते, तो फिर बताओ क्या किया जाए, है ना बेटा? चलो यहाँ पे लिखा हुआ है टू ओबे रूल्स डिसिप्लिन। अब यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बताएं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर दे दें। यहाँ पर आर मेरे पास आंसर आया है कई सारे बच्चों का, और इज आंसर भी फिर मेरे पास आने लगा है कई सारे बच्चों का। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा तो टू ओबे रूल्स लिखा हुआ होगा। अब टू ओबे रूल्स अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर टू ओबे, बच्चे यहाँ पर एक बात ध्यान से देखनी है कि जब भी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो याद रखना है, दिमाग में हमेशा ध्यान रखना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर कभी भी आता है, कभी भी आए, तो एक बात ध्यान रखना है, वर्ब हमेशा कैसी यूज होगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी। कैसी वर्ब यूज होगी? सिंगुलर। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक बात शांति से देखना, शांति से देखना बेटा, यहाँ पर एक बात देखना, टू ओबे लिखा हुआ है, तो टू तो ये आ गया, ओबे ओबे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो टू ओबे यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर वर्ब आती है, तो राइट आंसर क्या हो गया? इज हो गया। आप इस रूल्स को ना देखे बेटा, रूल्स तो लिखा हुआ है वहां पर, मेन सब्जेक्ट तो अपना टू ओबे है ना, मतलब नियमों का पालन करना, तो नियमों सब्जेक्ट हुआ या नियमों का पालन करना सब्जेक्ट हुआ? नियमों का पालन करना तो एक सिंगुलर ही चीज हुई, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इज हो गया। अगर मान लो एक साथ दो चीजें लिखी हुई है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता टू स्विम और फिर यहाँ पे लिखता मैं टू डांस, तो इस कंडीशन में यहाँ पर आर भी आंसर होगा। क्या आंसर होगा? आर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस क्वेश्चन में दो चीजें आ रही है, एक तो टू स्विम लिखा हुआ आ रहा है और एक टू डांस लिखा हुआ आ रहा है। अगर ये दोनों अलग अलग आती, अगर ये दोनों ही अलग अलग आती तो दोनों जगह ही सिंगुलर वर्ब आ सकती थी, लेकिन दोनों ही मिली हुई है, ये टू स्विम एंड टू डांस, सॉरी, तो एक तो टू स्विम हो गया, एक टू डांस हो गया, एक रे कितने हो गए बच्चे? दो हो गए। दो का मतलब क्या होता है? प्लूरल, तो फिर इजेमार में से क्या आएगा? आर आंसर आएगा। बात समझ में आ गई ना? कोई भी आपत्ति हो तो बता दे बेटा, नहीं आपत्ति हो तो भी बता दे, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ से 16 नंबर का क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने, और अभी मैंने थोड़ा सा दिमाग दिया था, वैसे ही इसका आंसर होगा, तो जल्दी से बताएं, हम पानी पी लेते हैं।
चलिए बच्चे, आर को लॉक कर दो सर। ठीक है, अब यहां से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो देखना, एक जगह लिखा हुआ है स्विमिंग, एक जगह क्या लिखा हुआ है स्विमिंग, और एक जगह क्या लिखा हुआ है डांसिंग। तो स्विमिंग और डांसिंग, तो मतलब अगर मान लो अकेला ऐसे होता, स्विमिंग लिखा होता, अकेला अगर स्विमिंग होता ना तो वही आंसर यहां पर भी इज आता, जैसे यहां पर टू स्विम था। और अगर डांसिंग लिखा होता तो भी आंसर क्या आता, इज आता। लेकिन यहां पर वही चीज हो रही है, कौन सी चीज हो रही है, दोनों चीज जुड़ रही है। यहाँ पर एक जगह तो लिखा हुआ है स्विमिंग और एक जगह लिखा हुआ है एंड, और दूसरी जगह लिखा हुआ है डांसिंग। तो स्विमिंग एंड डांसिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो आर आंसर क्यों हुआ बताने की जरूरत नहीं है, अब समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर राइट आंसर मेरा ए हो गया। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर आई लाइक मोहन, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। पहली बात तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया या नहीं आया मुझे ये बता दे। मुझे लग रहा है क्वेश्चन नहीं समझ आया होगा आपके, और अगर आ गया हो तो भी मुझे बता देना। चलिए बच्चे, बहुत बढ़िया बात है यहाँ से। तो यहाँ पर देखेंगे अब हम शांति से, आई लाइक मोहन। जी बिल्कुल बिल्कुल निकिता जी, थैंक यू सो मच। जल्दी से बताए आर आंसर होगा क्या इसमें। इसमें कई सारे बच्चे आंसर मुझे एम भी कर रहे हैं, ठीक है, और कई सारे मुझे आर भी आंसर कर रहे हैं। ठीक, अब यहां पर इसे समझने के लिए आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कभी भी कोई प्रेपोजिशन होता है ना, तो ये सना खान जी आप रेगुलर नहीं रहते हैं ना, आप बिल्कुल रेगुलर नहीं रहते हैं। आप रेगुलर रहें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वीना सुतार आप भी रेगुलर नहीं रहते हैं, एम होगा सर, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि लाइक आपका प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो इसका मतलब यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर क्या आएगी बेटा, वर्ब आएगी। वर्ब आएगी तो वर्ब हमेशा किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार आती है। सब्जेक्ट के अनुसार आती है, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ है, सेंटेंस का सब्जेक्ट तो ये मौज कर रहा। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के साथ जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, मेरा आंसर एम राइट आंसर होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, बिना किसी संदेह के। क्या, बिना किसी संदेह के आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई होगी, पता चल रहा है अब कैसे कैसे आंसर हो रहे हैं। ऐसे फुल मीन्स क्या है, फुल मीन्स क्या है, फुल कहां लिखा हुआ है भाई, अरे कहां पे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, इसमें तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। अब यहां से राइट आंसर बताए इसका, हंड्रेड्स ऑफ देम वर सेव्ड बट अ डजन इंजर्ड। अब इसका राइट आंसर बताए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बता दे। यहां पे लिखा हुआ है हंड्रेड्स ऑफ देम वर सेव्ड, ठीक है, बट लेकिन अ डजन इंजर्ड। अब यहां पर राइट आंसर बताए। सॉरी सर लाइव नहीं आ पाती, सना खान जी तो लाइव ही तो आना है बच्चे, आप सब तो अपनी अपनी समस्याएं बता देते हैं, हम किसको बताए जाके। ठीक है जल्दी से बताएं। चलिए, तो बिल्कुल सही है, यहां पर भी राइट आंसर मेरा वरी होगा। ठीक है, तो यहां पर ज्यादातर बात हंड्रेड्स की चल रही है, अ डजन वर इंजर्ड ये प्रेपोजिशन है, तो बेटा हंड्रेड्स ऑफ देम वर सेव्ड उनमें से दर्जन, अ दर्जन, बिल्कुल बी आंसर दिया है आपने, सही बात है। क्योंकि सब्जेक्ट इसका यही, दोनों का ही सब्जेक्ट यही माना जाएगा इसमें। चलिए बच्चे, क्योंकि अपना बट भी क्या होता है, बट भी अपना क्या है, बट भी अपना एक प्रेपोजिशन होता है, ठीक है, प्रेपोजिशन होता है। जैसे यहां पे लिखा जाता है नथिंग, क्या लिखा जाता है, नथिंग बट ट्रीज, नथिंग बट ट्रीज। अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर आंसर वोज होगा, क्योंकि ट्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका बट क्या होता है, बट आपका प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है इसमें, नथिंग है, तो यहां पर राइट आंसर इस हिसाब से क्या होगा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अब बढ़े आगे, आ जाओ साहब। आई हु योर फ्रेंड मस्ट हेल्प यू,
इसका राइट आंसर बताए। सर आपने रिटन लैंग्वेज इंग्लिश का पेडागोजी पूरी करा दी क्या? बेटा मैंने पेडागोजी पढ़ाई नहीं अभी तक, है ना, और मैं उसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा भी नहीं। उसका हो सकता है उसमें क्वेश्चन ही करवा पाऊं संडे फंडे को, मैराथन फोराथन लगा लगूंगे, है ना। चलो, आई के साथ हु वापस एम आंसर होगा, कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? जल्दी से बताए सर यूपी बोर्ड रिजल्ट कब आएगा ना आएगा। एम आंसर बिल्कुल सही है बेटा, मुझे नहीं पता यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा यार, मुझे क्या पता इस बात का। कोई यूपी बोर्ड में पढ़ाने वाले से पूछे तो वो बताए, फिर भी मुझे तो कोई आइडिया है ही नहीं। यहां पर देखिए, द मदर अलोंग विद हर 3 डॉटर्स, क्या लिखा हुआ है? द मदर अलोंग विद हर 3 डॉटर्स, ठीक है बेटा, अलोंग विद हर 3 डॉटर्स। प्रीपोजिशन भी पढ़ाएंगे बेटा, प्रीपोजिशन भी पढ़ाएंगे। तो यहां पर देखिए, द मदर अलोंग विद हर 3 डॉटर्स, तो ये अलोंग विद तो क्या हो गया अपना प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, और ये प्रीपोजिशन का क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट हो रहा है, हर 3 डॉटर्स। तो यहां पर हर 3 डॉटर्स अगर ऑब्जेक्ट हो रहा है तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट सब्जेक्ट है वो क्या है? द मदर है। द मदर है तो मदर क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? वो आंसर राइट होगा। कोई आपत्ति है? कोई भी आपत्ति नहीं है, वो बिल्कुल सटीक और सही आंसर है बिना किसी समस्या के। इसके बाद यहां पर देखिए, द डॉक्टर लिखा हुआ है, द डॉक्टर द वुमेन दैट हर सन वुड रिकवर। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन से जो कराए हुए क्वेश्चन, इनमें से एक भी गलत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जानबूझ के ये 10 क्वेश्चंस मैंने वो रखे हैं जो मैंने अभी अभी आपको कराए हैं बेटा। अगर इन क्वेश्चंस में से गलत चल गया ना तो ऑनलाइन ऐसी झापट पड़ेगी ना जो याद रखोगे, क्योंकि ये मैंने करवाया है क्वेश्चन 3 दिन पहले करवाया है, और 3 दिन ये हो गया न्याल। ये पहले तो श्रेया त्यागी कर दी गपला कर दी भाई। इंश्योर्ड आएगा है या फिर डी आएगा प्रोमिस्ड? अरे तुम्हारे नहीं करवाए थे क्या लिंकिंग डिवाइस में? किसको करवाया फिर मैंने? तुम्हें तो करवाया होगा यार। अश्योर्ड, आश्वस्त, बी आंसर करेक्ट होगा यहाँ पर। सर आप रीड लैंग्वेज फर्स्ट के लिए ना करवाया पेडागोजी भाई, ना टाइम मिलो अभी तक, कुछ भी क्वेश्चन नहीं करा दो थ्योरी कवर हो जाती है। हाँ तो क्वेश्चन ही करवाऊंगा, लेकिन करता हूँ देख कुछ करता हूँ। अश्योर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? अश्योर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करवाया था ना ये आंसर? बिल्कुल करवाया था, तो फिर तुम्हारे गलत क्यों जा रहे हैं? अब देखिए इसका राइट आंसर बताओ। ये 10 क्वेश्चंस आपको करवाए हुए में से आए हैं। अब तो, सर रिपीट क्वेश्चन है? हाँ जी बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है, मैं खुद बता रहा हूँ ना बेटा। कंजंक्शन के क्वेश्चन ये आपका एक तरीके से टेस्ट लेने के लिए, मैं इसमें एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा, सारे क्वेश्चन आपको जवाब देने हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका मैं जवाब दूंगा, बस मैं आंसर चेक करूंगा कौन गलत दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है। प्रतिभा ने, एकता ने, नेहा ने, जीत यादव, भरतपुर ने, डॉक्टर एटीट्यूड ने, सभी का आंसर सही गया। दो का मतलब होता है यद्यपि, और यद्यपि का मतलब होता है कि यद्यपि, दो आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, यद्यपि मैं गरीब हूं, यट फिर भी, आई एम ऑनेस्ट फिर भी मैं ईमानदार हूं। तो यहां पर बेटा एक कॉन्ट्रास्ट पैदा हो रहा है, एक विरोधाभास पैदा हो रहा है दोनों ही सेंटेंस में। इसका राइट आंसर बताए, और मैं यहां पर सभी के आंसर का नजर दूंगा, और क्वेश्चन नंबर भी डाले भाई, क्वेश्चन नंबर डाले, वरना मुझे कंफ्यूजन होता है कि किसका आंसर दिया है। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? आपको क्वेश्चन पूरा दिख रहा है ना, यहां से दिख रहा है ना। अब यहां से बी आंसर आया है, क्वेश्चन नंबर 23 में मेरा बी आंसर आया है। 23 में बी आंसर अन्नू ऑनलाइन, हंसा भी आया है, 20 रेणु, मौसमी एंड श्रेया, बिल्कुल सही बात है। तो जबरदस्त एपिसोड, एकदम सटीक आंसर, सभी स्टूडेंट्स के एकदम झकास आंसर जा रहे हैं, और बिल्कुल यहां से इसका पता चलता है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ाया हुआ काम कर रहा है बेटा। क्या? वो पढ़ाया हुआ काम कर रहा है। तो यहां से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, और द पुलिस डोंट नो। अब यहां पर राइट आंसर बता बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर सेंड करें। द पुलिस डोंट नो लिखा हुआ है, द पुलिस डोंट नो साफ साफ लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, डोंट नो लिखा हुआ है साफ साफ। अब यहां पर देखो एक्सीडेंट हैपेंड, तो यहां से सी आंसर आया बेटा ना। जी बिल्कुल सर, आप एकदम से जोश में आते हैं बेटा, एकदम से जोश में आना पड़ता है। जब तुम यहाँ सो नहीं करो तो क्या ही करो बताओ? तो थोड़ा सा बढ़ता है तो फिर मैं तेज बोलता हूँ, ताकि तुम्हें भी थोड़ी एनर्जी आ जाए, और कोई बात नहीं है ना, ताकि तुम तो तुम्हारे हाल में मस्त रहोगे। मेरे समझ में ये नहीं आता, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे दिनों में एक अकेले तुम ही हो गया जो रीट की तैयारी कर रहे हो। वही एक स्टूडेंट 2 जनों को भी कहता है बेटा अपन 300 की वॉचिंग चल जाएगी, 300 की वॉचिंग में तुम्हें 6 घंटे 7 घंटे का मैराथन दे दूंगा, ठीक है। तो यहां से वैन का यूज हो जाएगा। अब यहां पर बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोना वेंट टू द डांसिंग स्कूल, ठीक है।
यहां पर राइट आंसर बताए, मैं हटूंगा नहीं आगे से। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां पे लिखा हुआ है मोना जी जो थी, मोना दीदी वेंट टू द डांसिंग स्कूल। मोना दीदी जो थी वो डांसिंग स्कूल गई भाई साहब, ठीक है। हर फादर वांटेड हर टू, क्योंकि उसके बापू भी यही चाहते थे, बापू सेहत के लिए बड़े हानिकारक है। तो जस्ट बिकॉज इसका राइट आंसर होगा सी आंसर। और एक का भी गलत आंसर हो गया ना इनमें से आज, तो फिर देखो तुम, फिर देखो भाई साहब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर बता दे। क्वेश्चन बिल्कुल आपके आंखों के सामने है। चलिए बेटा, तो इसका राइट आंसर दे दे। वाइल आंसर आया है द रोबर्स ब्रोक इनटू। ब्रोक इनटू फ्रेजल वर्ब है। ब्रोक इनटू का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाना चोरी करने के इरादे से। उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है बेटा, ब्रोक इनटू कहा जाता है। सर 500 होंगे एक दिन, डोंट वरी बेटा, ये 500 होंगे कब मेरे ये समझ में नहीं आता। तुम लोग तो खुद खुद का पढ़ के चल जाते हैं, अब कहां से 500 और कहां से 100 यार। 100 के अंदर जोर आता है, तुम मेहनत ही नहीं करते तो मैं क्या करूं। द हाउस, फिर मेरा दिमाग इधर उड़ जाता है। फैमिली वॉज अवे ऑन, बिल्कुल सही है। वाइल आंसर जिन्होंने दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से 27 की तरफ बढ़ना चाहूंगा, और यहां पर देखिए इसका राइट आंसर क्या है। जस्ट मेरे बात हिंदी की शिक्षण रुचि, शिक्षण अभिवृत्ति या सॉरी टीचिंग मेथड है ना, शिक्षण टीचिंग मेथड को हिंदी में क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, हिंदी के टीचिंग मेथड की क्लास है। जस्ट मेरी क्लास के बाद 3 से 4 में 3000 क्वेश्चन का बेटा को 3000 क्वेश्चन का बैंक चल रहा है हिंदी का। हिंदी का मेरी क्लास के बाद यहाँ 2 से 3 तो मेरी होती है और 3 से 4 हिंदी की होती है। शिक्षण विद्या, बिल्कुल सही है, शिक्षण विद्या। तो यहां पर जो राइट आंसर बैठेगा अपना, ही हैज सम बिल्स ही मस्ट पे। यहां पर सम बिल्स क्या है, नॉन लिविंग है, निर्जीव चीज है। और जब निर्जीव चीज है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विच। यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एकदम मस्त आंसर क्या होगा बेटा, विच। यहां पर बिल्कुल सटीक आंसर होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गलत तो नहीं दिया ना किसी ने। इसके बाद यहां से देखिए, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट के देखो जितना हो गया उतना ठीक है, पर लैंग्वेज फर्स्ट वालों के लिए 8 बजे वाली 8:10 पे जो क्लास चलेगी ना, उसमें आपका मैं प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा ग्रामर का पूरा, तो वहां पर आ जाना बेटा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ही ट्रेवल्ड फ्रॉम हिज टाउन, वह उसने यात्रा करी उसके कस्बे से। ही फाउंड अ जॉब, इसका करेक्ट आंसर बताए। सर मैंने दिया है आंसर, बहुत बढ़िया बात है, आपने आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत अच्छी बात। मस्त आंसर यहां पर मुझे देखने को मिला, एकदम सटीक आंसर है बेटा, एकदम कतई मस्त आंसर है। अब जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं, जल्दी से। वहन आंसर मुझे देखने को मिला है यहां पर, और एंड भी मुझे देखने को मिला है यहां पर। और आप में से सुन भी दे दो, फिर एक काम करो, कुछ कुछ बच्चे सारे ही दे दो, एक तो हो गए बेटा, यहां पर एंड आंसर होगा। अब जब मैंने करवा दिया तो उसके बाद गलत क्यों जा रहा है ये क्वेश्चन, इनका मीनिंग पढ़ने की कोशिश करो यहां पर, और फिर आंसर देने की कोशिश करो तो ज्यादा ठीक रहेगा। तुम पता नहीं चिपकाए जाते हो ऐसे हरके से करे जाते हो तुम। शाबाश बच्चे शाबाश। सर सून हो सकता है, अरे ना 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 बेटा ना, सून क्यों होगा। यहां पर बता, अब इसका राइट आंसर क्या होगा, ये तो गलत नहीं है, ये तो बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता भाई, किसी भी कंडीशन में ये गलत नहीं हो सकता। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है। बिल्कुल शाबाश बेटा शाबाश। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दे। यहां क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ कंजंक्शन। इनमें से कंजंक्शन कौन सा है ये लिखा हुआ है। तो यहां पर देखा गया है कि कंजंक्शन कौन सा हो गया, यहां पर बट आपका कंजंक्शन हो गया। बिल्कुल सही आंसर दिया है, कोई भी आपत्ति नहीं है यहां पर, एकदम सटीक आंसर देखने को मिला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं चलूं यहां पर,
और आपसे ये कहूं कि इसका आंसर क्या होगा, तो यहां पे लिखा हुआ द गेट ओपन्ड, दरवाजा खुला, द मैन पुश्ड इट। अब बताएं, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, जल्दी 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 फटाफट, इतना टाइम ना लें बेटा। एंड इसलिए आया इसमें क्योंकि यहाँ दो काम हो जाएंगे, है ना। कौन से हो जाएंगे, शांति से देखना। ही ट्रेवल फ्रॉम हिज टाउन, उसने उसके टाउन से यात्रा करी, एंड और ही फाउंड ए जॉब, और उसने एक जॉब प्राप्त किया। फिर यहां पर देखिए, यहां पर बहुत बड़ी बात है, यहां से एकदम सटीक आंसर आने लगे हैं अब आपके। तो यहां हम देखेंगे द गेट ओपन्ड, दरवाजा खुला, दरवाजा खुला, द मैन पुश्ड इट। अब दरवाजा क्यों खुला है, दरवाजा इसलिए खुला है बिकॉज यानी क्योंकि, बिकॉज द मैन पुश्ड इट, क्योंकि उस इंसान ने दरवाजे को धक्का दिया है, ठीक है, इसलिए। अब मेरी बात आप कान खोलकर ध्यान से सुन लेंगे बेटा। आज मेरी जो 4 से 5 वाली क्लास है उसके अंदर इन्फ्रेंस टॉपिक फिनिश हो जाएगा। क्या, इन्फ्रेंस टॉपिक मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा बेटा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये टॉपिक मेरा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा ना, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा ये टॉपिक, इसके बाद मैं 4 से 5 वाले टाइम के ऊपर आपके लिए प्रैक्टिस सेट लिया करूंगा। 4 से 5 वाले टाइम पे मैं आपके लिए क्या लिया करूंगा, प्रैक्टिस सेट लिया करूंगा, ठीक है। और जो ये 2 से 3 वाला टाइम रहेगा, 2 से 3 वाले टाइम पे मैं कुछ टॉपिक या नहीं करवाए या करवाए उस टाइप की अगर कोई थ्योरी होगी तो मैं 2 से 3 में पढ़ा लूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। लैंग्वेज फर्स्ट वालों के लिए कुछ करो, लैंग्वेज फर्स्ट वालों के लिए सब कुछ कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। अब लैंग्वेज फर्स्ट वालों के लिए बेटा किसकी बात चल रही है, प्रैक्टिस सेट की। तो ध्यान रखना, मेरी आज से एक क्लास और शुरू हो गई प्रैक्टिस सेट की, ग्रामर की। 8-10 पे ग्रामर की क्लास शुरू हो चुकी है मेरी। तो आप क्या करेंगे, आप इस क्लास के अंदर, इस क्लास को आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, मैं जल्दी इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवा दूंगा आप लोगों के लिए। 8 वाली बेटा देखो, सेकंड लेवल फर्स्ट लेवल बात नहीं है, ग्रामर की क्लास है। अब ग्रामर में आपके टॉपिक चल रहे तो ठीक है, वरना मत पढ़िए, ये पढ़िए 5 to 6 दैट टाइम इज बेस्ट फॉर योर क्लास। सर पहले वाला टाइम कर दो 5 to 6, बेटा 4 से 5 चल रही है ना अपनी क्लास, ठीक है। इसके बाद यहां से देखो बेटा 2 से 3 मेरी इंग्लिश की क्लास होती है, और 3 से 4 आपके लिए देखो हिंदी की क्लास होती है। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स विशेष तौर पे ध्यान रखें कि इसको नजरअंदाज ना करें। यहाँ शिक्षण विधियां यहाँ पर चल रही है, उनके 3000 क्वेश्चन सर करवा रहे हैं, और मेरी, ठीक है। तो जस्ट मेरी क्लास के जस्ट बाद आपको इवेंट मिल जाएगा, लिखा हुआ दिख जाएगा, और वहां पर आपके लिए हिंदी की क्लास होगी, ठीक है बेटा, हिंदी की क्लास होगी। तो आप जितना ज्यादा हो सके और जितना जल्दी हो सके आप हिंदी की क्लास भी लेना शुरू करें। और बेटा मैं मैराथन शुरू कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप इन क्लासेस को प्रमोट करना शुरू करें, ठीक है, क्योंकि इसमें 200-300 की वॉचिंग चले तो फिर मैं लंबी क्लास लेना शुरू कर देता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मिलूंगा सेम टाइम और सेम जगह। अभी फिर मिल रहा हूं आपसे 4 बजे इन्फ्रेंस के लिए। थैंक यू डियर, थैंक यू। और 3 से 4 वाली क्लास लेना ना भूलें।